कबीर ढाई आखर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहिब का ये जो दोहा है, इसमें प्रेम का क्या आश्रय है। प्रेम माने चाहा, ज्ञान माने पता होना कि रास्ता कैसा है, ज्ञान माने पता होना कि तुम्हारा वाहन कैसा है, ज्ञान माने पता होना कि तुम्हारे पास संसाधन क्या क्या हैं, क्या तुम्हारी शक्ति है, क्या तुम्हारी सीमा है, तेल कितना है तुम्हारी गाड़ी में रास्ता कहाँ कहाँ से होकर जाता है। ये सब क्या है? ज्ञान। मंजिल की चाह ही नहीं है तो इतना बड़ा तुम्हें नक्शा दे दें, तेल से भरी गाड़ी दे दें, तो क्या तुम पहुंच पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही दिक्कत है। नक्शा भी बता दें, संसाधन भी दे दें, उपाय भी बता दें, श्रम किसे करना है पहुंचने का, और वो श्रम तुम ज्ञान के बूते पर नहीं कर पाओगे। वो श्रम तो तुमसे प्रेम ही करवाएगा। अब प्रेम ही ना हो, गाड़ी बढ़िया खड़ी करके सोओगे। गाड़ी बहुत अच्छी है, मस्त सीट है, चलो सो जाते हैं। गुरु गाड़ी है बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ज्ञान का यही करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करके सो जाते हैं। कहते हैं बढ़िया चीज़ मिल गई है, अब सोते हैं इसी पर। तो बढ़िया चीज़ तुम्हें दी किस लिए गई थी कि उसका उपयोग करके मंजिल तक जाओ, पर मंजिल के लिए कोई चाहती नहीं। कुछ लोग तो और आगे के होते हैं, वह कहते हैं बढ़िया गाड़ी मिली है, चलो बेच ही देते हैं। तो ज्ञान के विक्रेता भी खूब मिल जाते हैं। वो ज्ञान बेच बेच कर दुनिया की चीज़ें कमाते हैं। दुनिया की पार की मंजिल पर पहुंचने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो जाएंगे, किसी के सामने ज्ञान झाड़ेंगे, उससे इज्जत ले लेंगे, किसी और के सामने ज्ञान झाड़ेंगे, उसे प्रभावित करके उससे कोई और काम करा लेंगे। कोई बात नहीं कि ज्ञान की दुकान ही खोल देंगे कि आओ आओ चलो बैठो, पैसा निकालो। ये ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए ही नहीं कर रहे, बल्कि ये ज्ञान का उपयोग बंधक बने रहने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान चीज़ तो कीमती है, दुनिया के बाजार में खूब बिकती है। तुम ज्ञान का उपयोग कर सकते हो दुनिया में बने रहने के लिए, ठीक उसी जगह बने रहने के लिए। बिरला कोई होता है जो ज्ञान का उपयोग करता आकाश की ओर जाने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए। ज्ञान बहुत को मिलता है, काम किसी किसी के आता है। तो साहिब बोले, पोथी पढ़ पढ़े जग मोया, पंडित भया न कोई। जग भर को तो ज्ञान है, किसको नहीं है ज्ञान। घर घर में वेद पुराण रखी है, बाइबल कुरान रखी हुई है, ज्ञान किसको नहीं है। काम किसके आ रहा है? काम उसके आएगा जिसके दिल में प्रेम है, उसके ज्ञान काम आएगा। साहिब ने आगे की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान तुम्हारे पास नहीं भी हो, पर अगर प्रेम है तो चल पड़ोगे और धीरे धीरे ज्ञान आता चला जाएगा। पूछ लोगे, इससे पूछ लोगे, उससे पूछ लोगे, कुछ अनुभव से आ जाएगा, कुछ ध्यान से आ जाएगा। तो ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। प्रेम है तो ज्ञान धीरे धीरे आ जाएगा, पर प्रेम नहीं है और ज्ञान है तो ज्ञान से कुछ भी ना होगा। ज्ञान होने से प्रेम आने की कोई आश्वस्ति नहीं है। तुम जीवन भर ज्ञान रखकर बैठे रहो, उससे प्रेम नहीं प्रकट होगा। रमण महर्षि कह गए, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम है तो ज्ञान आ जाता है, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम है तो धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा, पर ज्ञान है तो उससे प्रेम नहीं आएगा। बेटा माँ को नहीं पैदा करेगा। हम बड़े प्रेमहीन रूखे लोग होते हैं, कुछ पानी नहीं होता हस्ती में, सब बिल्कुल सूखा सूखा। हम में से ज़्यादातर लोगों के तो आंसू भी नहीं बहते ठीक से। आँख से कुछ बह रहा है क्या? कीचड़, आंसू नहीं। और जब तक तो प्रेम वाली आर्द्रता नहीं, तब तक क्या करोगे? बैठे रहो ज्ञानी बनकर, ढाई आखर प्रेम का।